श्री कृष्ण कहते हैं, आदतें हमारे भविष्य को रूपांतरित करती हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम हमेशा सावधानी से अच्छी आदतें पैदा करें। विशेषकर जब हम जवान होते हैं, हमारी सोच, हमारा कार्य, हमारी जीवन शैली, ये सभी हमारी आदतों से प्रभावित होते हैं। वह लोग जिनके साथ हम जुड़ते हैं, जिन पुस्तकों को हम पढ़ते हैं या जगह जहाँ भी हम जाते हैं, ये सभी हमारी आदतों में योगदान करते हैं। जैसे ही हम कुछ करना शुरू करते हैं, हम आदत बनाने के लिए बीज बोते हैं, और अगर हम उस क्रिया में बार बार प्रवृत्त होते हैं तो वह छोटे से बीज धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर हम अच्छी आदतों का पालन करते हैं तो यह हमारे जीवन को सुंदर बना देगा, लेकिन अगर बुरी आदतें हैं तो यह असीमित कष्ट के द्वार को खोल देगा। जब हमें यह एहसास होता है कि हमने एक गलत आदत पाली है और हम उसे बदलने का प्रयास करने लगते हैं, तो हमें यह मिलता है कि आदतें बदलना अत्यंत कठिन है। ज़मीन के अंदर गहरे तक जुड़े हुए एक पेड़ को उजाड़ना आसान नहीं है। हमारी आदतों के अनुसार इंद्रियां एक विशिष्ट पैटर्न में व्यवहार करने लगती हैं और इस पर आदत हो जाती है। चाहे हम जितना भी कोशिश करें, गलत आदतों को ख़त्म करने का प्रयास बार बार असफल हो जाता है और हमें असहाय बना देता है। आदतें बदलना सचमुच कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। जब एक आदमी किसी की बेचैनी में फंस जाता है तो उसको उबारने के लिए उसकी सहायता की आवश्यकता होती है, जो पर्याप्त ताकतवर हो। इसी तरह यदि हम पुरानी आदतों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है जिसकी सभी अच्छी आदतें हमें प्राप्त होनी चाहिए। यदि हम ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं, उनके मार्गदर्शन का लाभ उठाते हैं, तो धीरे धीरे हम इच्छनीय आदतें पैदा करना शुरू कर देते हैं। अक्सर हमें यह पता भी नहीं होता कि हमारी कुछ दृष्टिकोण हमारे पतन का कारण बन चुके हैं, लेकिन हमारे जीवन के मार्गदर्शक हमें उन काले बिंदुओं को पहचानने में मदद कर सकते हैं और इसे शुद्ध करने के लिए हमें समाधान दे सकते हैं। अर्जुन के पास उसकी आशंका की स्थिति में मार्गदर्शक करने वाले श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण आज हमारे साथ भगवत गीता के रूप में उपलब्ध हैं, और अगर हम इस जीवन परिवर्तन योग्य साहित्य को सूक्ष्मता से पढ़ें तो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव मिलते हैं। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से हमें अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने के लिए बेहतर बुद्धिमत्ता मिलती है। उसके साथ ही यदि हम उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो गीता के उपदेशों के अनुसार जी रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे अमल में ला सकते हैं। एक और प्रक्रिया जो बहुत प्रभावी है, वह है मंत्र ध्यान, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र। जब हम मंत्र जपते हैं तो हम भगवान की कृपा को आमंत्रित करते हैं और सर्वशक्तिशाली श्री कृष्ण हमारे हृदय से सभी कलंकों को शुद्ध करते हैं। जप करने से हमें अपने चंचल मन पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। यह हमें आंतरिक बल में विकसित होने में मदद करता है, जिससे हमें मन की अराजक मांगों से इनकार करने की शक्ति मिलती है। फिर हम अपने मन को सकारात्मक विचारों में लगा सकते हैं, जो हमें अपने जीवन में बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अपनी जीत की संभावना को बढ़ाने के लिए हमें अपने आप को हथियारबंद करने की आवश्यकता है। मगर कैसे? उस बुरी आदत के साथ साथ एक अच्छी आदत को भी विकसित करके। जब हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं तो उसमें लीन होना आसान हो जाता है, और जब हम किसी एक चीज में लीन होते हैं तो किसी दूसरी चीज की उपेक्षा या अस्वीकृति करना आसान हो जाता है। भगवत गीता बुरी आदतों को रोकने की बजाय अच्छी आदतों को अपनाने की सलाह देती है। सबसे पहले वह चेतावनी देती है कि जो लोग विवेकशील और प्रयासशील होते हैं
वो भी सांसारिक भोगों में लगे हुए इंद्रियों के कारण पुनः पतन कर सकते हैं। प्रलोभन के खिलाफ हमारी लड़ाई में यह लीनता हमारी ढाल और तलवार दोनों बन सकती है। एक ढाल के रूप में यह हमें पीड़ा महसूस करने से बचा सकता है जब प्रलोभन खुद को हमारे अंदरूनी दुनिया में धकेलता है। एक तलवार के रूप में लीनता हमारे चेतन मन को श्री कृष्ण से भरकर प्रलोभन को हमारे अंदरूनी दुनिया से बाहर निकाल सकती है। हालांकि कोई भी अच्छी आदत हमें बुरी आदत से लड़ने में मदद कर सकती है, लेकिन एक भक्ति में अच्छी आदत विशेष रूप से सशक्त होती है, क्योंकि वह आदत हमें सर्वशुद्ध, सर्वशक्तिमान, सर्व आनंदमय श्री कृष्ण से जोड़ती है। उस दिव्य संबंध से बुरी आदत का विरोध और अस्वीकृति दोनों आसान और तेज हो जाते हैं।